हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग होने वाली है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके बारे में। होगी रीडिंग जर्नल और कलेक्टिव और टाइमलेस, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज बेसिकली क्या है आपको लेकर। आपको जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करना होगा और रून्स में आपके सामने शफल करके निकालूंगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो उनकी एनर्जी में कर्क एनर्जी दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियो एनर्जी यानी कि वृश्चिक राशि दिखाई दे रही है, ऋषभ राशि भी दिखाई दे रही है, मेष राशि दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे कन्या साइन, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि दिखी है, उसके अलावा मकर राशि दिख रही है और तुला राशि दिख रही है। सो ये साइन ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 3 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 1 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 31 रिफ्लेक्ट हुआ है, 4 रिफ्लेक्ट हुआ है। ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ नंबर से हो सकते हैं या आपके बर्थ नंबर से हो सकते हैं रिलेटेबल। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से ये व्यक्ति आपसे इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं और आपसे कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक काफी स्ट्रॉन्ग ऐसी वाइब जिसको ये आपको लेकर एक होता है ना कि फीलिंग्स आना, ऑब्सेस्ड फील करना। ऑब्सेस्ड का मतलब समझते हो, किसी तरीके का जैसे नशा लग जाना, आदत हो जाना किसी चीज की। कंटिन्यू दारू पी रहे हो, एक दिन छोड़ दो तो अजीब से होते हैं ना कि रेस्टलेसनेस फील होगी, या सिगरेट पी रहे हो छोड़ दोगे तो कैसे होगा, आपको रेस्टलेसनेस फील होगी, अजीब सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा यार मजा नहीं आ रहा है, चाहिए चाहिए चाहिए, वो वाला होता है ना। तो वो वाला ऑब्सेशन इन्हें आपकी तरफ फील हो रहा है, अट्रैक्शन एक बहुत स्ट्रांग आपके लिए फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस फीलिंग का कारण आपके अंदर खूबसूरती ही नहीं, सिर्फ पर्सनालिटी ही नहीं, इस फीलिंग का कारण ये भी है कि आपके पार्टनर जो है आपको बहुत मदरली नजर से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत केयरिंग है, बहुत ज्यादा केयरिंग है। आप वैसे से ओवर केयरिंग है, ठीक है? बहुत नंबर्स आपके 2 या 6 हो सकते हैं, या 3 हो सकता है, या 9 हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आप बेसिकली अपने आप को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर देते हैं इनके लिए। जब इनकी बारी आती है ना, तो आप इनके लिए खुद को पूरी तरह लुटा देते हैं, कभी भी अपने बारे में इतना कंसर्न नहीं रहते। खुद को तकलीफ हुई हुई चलेगा, इनका जरा सी चोट भी आपके लिए बहुत बड़ी चोट हो जाती है। आप बहुत जल्दी इस इंसान को ना, लाइक कुछ भी छोटी छोटी चीजें हो जाती है ना, बहुत जल्दी आप इस इंसान को लेकर बहुत कंसर्न हो जाते हो। इनकी तबीयत खराब हो गई, जरा सी ठीक हो गई तो आप टेंशन लेते हो। आप इनके लिए बहुत ज्यादा हमेशा कंसर्न रहते हो। जो लेवल पे आप इनसे प्यार करते हो, जिस लेवल का आप इनको कनेक्शन देते हो, वो बहुत अलग है, जिसकी वजह से ना इन्हें आपकी याद ज्यादा आती है। बिकॉज आप कैसा है ना कि बहुत ज्यादा केयरिंग हो, और इतनी केयर उनके लिए इतना कोई करता नहीं। आज की डेट में जब बहुत ज्यादा लोग प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा लोग प्रैक्टिकल होने का मतलब है लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। अगर किसी लव कनेक्शन में भी आते हैं ना, तो बदले में कुछ ना कुछ चाहते हैं। बट आप ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा अपने लिए भी सैक्रिफाइस कर लेते हो, लाइक अपने आप के लिए भी इतने कंसर्न नहीं रहते। आपको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसके लिए भी आप नहीं सोचते। आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ते की महत्व आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आप रिश्तों को बहुत महत्व देते हो, वैल्यू करते हो। और इसी की वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करते हुए, आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, या मिस करते हुए नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर पिछले कुछ टाइम से बहुत इमोशनली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं, यानी कि दिमाग से नहीं सोच रहे, दिल से बहुत सोच रहे हैं, दिल से, इमोशन से, मन से। और आप इनकी आत्मा में इस वक़्त इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। आत्मा में महसूस होने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइक पिक्चरों में जैसे दिखाते हैं, वैसा नहीं होता। आत्मा में महसूस होने का मतलब ये आपको लेकर बहुत लव फील कर रहे हैं, बट इन्हें घुटन भी बहुत महसूस हो रही है। अब घुटन क्यों महसूस हो रही है? अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे दीदी घुटन का क्या मतलब? प्यार है और बात नहीं कर पाने का दुःख है, बहुत सी चीज़ें हैं, ना कह पाने का दुःख है, जिसकी वजह से इतनी घुटन-सी महसूस हो रही है। क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं, उन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की है जो झूठ, फ़रेब, छल, कपट, मैनिपुलेशन को रिप्रेज़ेंट करता है। यहाँ पे लॉयल्टी में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ऑनेस्टी नहीं थी इनमें। कुछ झूठ, फ़रेब है, और इसी की वजह से आपके पार्टनर आज आपसे बात नहीं कर सकते। उनके अपने बर्ताव की वजह से, उन्होंने आपके साथ पास्ट में जो बर्ताव किया, आपका साथ नहीं देके आपको अकेला छोड़कर, इस तरीके से इन्हें लग रहा है कि अब अगर ये आपके पास आते हैं, अगर आपको लाइक आपसे बात करना चाहते हैं, तो इनके चाहने से कुछ नहीं होगा। बिकॉज़ अब शायद आप इनसे बात ना करना चाहें, और स्थिति बहुत बिगाड़ दी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, जिसकी वजह से घुटन-सी महसूस होती है। एक होता है ना कि जैसे कि कोई गला दबा रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। ना रोने का मन कर रहा है, पर रोना भी बहुत आ रहा है, और भूख लग नहीं रही है, थोड़ा-सा लॉस्ट फील होता है, वैसा वाला फीलिंग है आपके पार्टनर, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की लाइफ में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का
एक टावर मूवमेंट चल रहा है। टावर मूवमेंट बहुत सारे चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो हेल की एनर्जी जो साथ में आई है ना, वो रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई ऐसा संघर्ष आया है, कोई ऐसी लड़ाई हुई है, कोई ऐसा इश्यू आया है जो उनके लिए बहुत मायने रखता है। जैसे उनके घरवाले अगर उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, तो घरवालों के और इनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो गई हैं। अगर इनके लिए कोई लाइक बच्चा मायने रखता है, तो बच्चे के साथ किसी के साथ बहस हो गई है। तो कहीं न कहीं एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ज़िंदगी में आई है, जिससे इनका दिल जो है ना बहुत बुरी तरह से टूट गया है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। लोनली फ़ील हो रहा है, एकदम लॉस्ट फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं वो होता है ना कि वो थॉट आता है मैं इतना सबके लिए करता हूँ या करती हूँ और सब लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आज मेरे को ये दिया है लोगों ने, आज मेरे साथ ये मतलब होता है ना कि रियलिटी चेक मिल गया, मुझे पता चल गया कि कौन कितना पानी में है, ये है इनकी सच्चाई, देखो ये इन्होंने मेरे साथ करा, तो वो वाली फीलिंग इन्हें आ रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ताका-झाकी करते नज़र आ रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है, चेज़िंग एनर्जी है, येस। ये व्यक्ति आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपका डीपी देखते हैं या शायद ट्रू कॉलर पे या इंस्टा पे, कहीं पे ये आपको चेकआउट ज़रूर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स को किसी की म्यूचुअल कनेक्शन में जाकर चेक कर रहे हैं कि मेबी आपको कोई फ़ोटो मिल जाए या कुछ हो जाए, बट येस ये आपको स्टॉक ज़रूर करते नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़ा-सा ऐसा है कि एक होता है ना कि बहुत स्टबर्न टाइप का पर्सनैलिटी हो, ज़िद्दी, ये ज़िद्दी हैं, अपनी गलती मानना इतना आसान नहीं है इनके लिए, कि गलती फ़ील हो गई मान लें और सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ऐसा नहीं होता। इनके फ़ील करने से कुछ नहीं होता क्योंकि इन्हें फ़ील तो हो रहा है, पिछले कुछ टाइम से इन्हें इमोशनली लोनली भी लग रहा है, फ़ील भी हो रहा है, याद भी आ रही है। लेकिन इस फ़ीलिंग का ये क्या करें क्योंकि एट द एंड इन्हें मालूम है कि आप जो है इनके साथ नहीं हैं, एट द एंड इन्हें मालूम है कि इन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ किया ये उसे ठीक नहीं कर पाएँगे। जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को ना दबा के, घुटा के लेके बैठे हुए, प्रोटेक्टिव हैं अपनी एनर्जीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे प्रेम बहुत करते हैं, इनसिक्योर बहुत हो रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कुछ तो ऐसी एक्टिविटी है, या तो उन्हें कोई फ़ोटोज़ नहीं दिखते आपके जिसकी वजह से इनसिक्योर हो जाते हैं, या ये आपकी एक्टिविटीज़ को नहीं जान पा रहे कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत रेस्टलेस और इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में जो यूनिवर्स ने आप लोगों को कनेक्ट किया, वो यूँ ही नहीं था। ये बार-बार उस मुलाकात को याद करते हैं जो आप लोगों के बीच में फर्स्ट मुलाकात हुई थी। देखो एक बात ये समझना, उनके मन में क्या चल रहा है कि एनर्जी को समझो कि ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह आप इमेजिन करते हो कि काम-धाम छोड़कर बिल्कुल आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ख़्यालों में खो रहे हैं, एकदम बिल्कुल मतलब एकदम याद कर के रोए जा रहे हैं आपके फ़ोटो-वोटो देख के, ऐसा नहीं होता रियल में, ठीक है? तो रियल वर्ल्ड थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि कभी-कभी आप लोग एक ख़याली पुलाव बना लेते हो जिसमें आपको लगता है कि अरे वो तो बिलख-बिलख के रो रहा होगा, बिलख-बिलख के रो रही होगी, उसको तो मेरी कितनी याद आ रही होगी, ऐसा नहीं है। रियल वर्ल्ड में वो अपने काम-काज में, अपनी एक्टिविटीज़ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, ठीक है? वो लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। बट बैक ऑफ द माइंड जो आप इनको याद आते हो, जो इनके मन में आपका एक बोलते हैं ना प्यार है, एक कनेक्शन है, वो इन्हें फ़ील होता है। याद आता है जिसको वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर क्लियरली डिफेंसिव एक्ट दिखाई दे रहा है। वो कंट्रोल करते हैं काफ़ी ज़्यादा कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है, दिस इज़ नॉट राइट बिकॉज़ जो मैंने किया उसे ठीक कर पाना मुश्किल है। आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हुए हैं और वो बहुत लो फ़ील करते हैं। अचानक से बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा एकदम से उन्हें गुस्सा आ जाता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इमोशनली इनके सर में दर्द होना शुरू कर देता है। मतलब एकदम से बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत एकदम वो होता है लॉस्ट फ़ील करने लगते हैं। ऐसा लगता है इनको कि यार मेरी लाइफ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एकदम दिशाहीन हो गए, राइट, रॉन्ग कुछ समझ नहीं पा रहे। इनकी ईगो बेसिकली इनको हर्ट कर रही है। इनकी ईगो, इनका जो ओवर प्रोटेक्टिव नेचर है ना, वो इन्हें और अकेलापन फ़ील करा रही है और लोनली फ़ील करा रही है और ये बात इनको समझने में टाइम लग रहा है। इन्हें लग रहा है सब इनके साथ गलत कर रहे हैं, बट इन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं वो इनकी ईगो की वजह से हो रहा है। इनकी ईगो, इनका अहंकार इनसे गलतियाँ कराता है और अपनी गलती को महसूस करने के लिए इन्हें मतलब बोलते हैं ना महसूस कर पाना इनके अंदर बहुत मुश्किल है। अपनी गलती को नहीं मान पा रहे। अपनी गलती को देख पाना इतना आसान नहीं है। इन्हें लगता है दुनिया इनके अगेंस्ट है, दुनिया इनके खिलाफ है। ये तो सबसे प्रेम करते हैं लेकिन सब इनको जो है हर्ट कर रहे हैं। तो इनका माइंडसेट थोड़ा रॉन्ग जा रहा है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि सभी इनके अगेंस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपने माइंडसेट में ना बहुत एक अजीब धारणा क्रिएट की हुई है कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मैं तो दूध का धुला हूँ या तो मैं दूध की धुली हुई हूँ, मेरी तरफ से कुछ गलत नहीं। आपके सामने भी गलती ना मानने का कारण ये है कि इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अपनी गलती मान ली तो आप ये भूल जाएँगे ये जो आप इनके साथ कर चुके हैं। यानी कि बदले में आपने भी इनके साथ कुछ तो ऐसा किया जो ये नहीं चाहते कि आपको भूलना चाहिए।
ये बेसिकली आपको सबक सिखाने के चक्कर में खुद कितना हर्ट कर रहे हैं खुद को, ये देख नहीं पा रहे। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा टोटली लाइक क्रेजी हैं, लेकिन उन्हें अंदर ये चीज़ें बहुत महसूस होती है, मन में महसूस होती है, लेकिन इनका जो इगोइस्टिक नेचर है, एक स्टबर्न नेचर है कि यार मेरे साथ लोग गलत करते हैं, ये सोच की वजह से ना ये आपको भी कई-कई बार समझ नहीं पाते। कई-कई बार इनका माइंडसेट ना आपको लेकर थोड़ा-सा ये हो जाता है। इनके ऊपर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वो सन और राहु का बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत स्टबर्न है। ये समझ ही नहीं पा रहे, ना कुछ चीज़ें राइटली देख पा रहे, ना कुछ। अभी भी ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, इमोशनली बहुत लव फील है या जो भी है, इनको लग रहा है अंदर से दर्द वाली एहसास है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अभी भी इनका ईगो ऐसा है कि अरे मैं फिर कैसे जाऊँ, मैं कैसे अपनी गलती एक्सेप्ट करूँ, मैं करूँगा तो या मैं करूँगी तो इस इंसान को तो सर चढ़ जाएँगे ये अपनी गलती महसूस ही नहीं करेगा। यानी कि अभी भी इनको ऐसा लगता है कि अरे दूसरे ने 10 गलतियाँ करी है, वो क्यों भूलूँ? तो इनका जो ये माफ़ ना करने की दिक्कत है, मेरे साथ गलत होता है, ये सोच विचार इन्हें अकेला करता चला जा रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये इस वक़्त सबसे कहीं न कहीं अपने आप को सबोटाज करके बहुत ज़्यादा अलग-थलग रहने लगे हैं। चांसेस हैं इनके फादर से इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, या तो ग्रैंडफ़ादर या तो फादर से। इसी तरीके की बहुत ज़्यादा बहस हुई है और कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि अपनी तरफ से बहुत लॉयल थे, पर फिर भी लोगों ने इनको बहुत हर्ट किया है। आपके पार्टनर इस वक़्त अपनी हीलिंग पे बहुत फ़ोकस कर रहे हैं। इन दिनों आजकल अपनी हीलिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने पे बहुत फ़ोकस कर रहे हैं। ये अपने आप की लाइफ को स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम में खुद को बिज़ी रखते हैं, बट मूड स्विंग्स होते हैं इनको, रख-रख के बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। इस समय इन्होंने अपने हार्ट को ना गार्ड किया हुआ है। गार्ड करने का मतलब ये है कि दिल किसी को नहीं दूँगा, किसी से प्यार नहीं करूँगा, इसके बाद किसी पे भरोसा नहीं करूँगा या करूँगी, वो वाली एनर्जी इन्होंने गार्ड करके रखी हुई है। अपने आप को जैसे कि ना लॉक लगा लगा रखा है कि उस इस ताले को ना कोई कोई इसकी चाबी ना ढूँढ पाए, इस चाबी को ही मैं जाके समुद्र में फेंक कर आ जाता हूँ। तो प्यार से दूर भाग रहे हैं, इमोशन से दूर भाग रहे हैं और तकलीफ भी इन्हीं को सबसे ज़्यादा हो रही है। इस वक़्त इन्हीं को सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है इसी की वजह से। आज यही सबसे ज़्यादा अपने अंदर ही अंदर एक सफ़रिंग की एनर्जी लेकर बैठे हैं इसके कारण। एक सेकंड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? सब ठीक है। लास्ट भरोसा। धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तो इंतज़ार कीजिए। अभी आप अगर ये सोच रहे हो कि दीदी इनका एटीट्यूड ऐसा है, ईगो है तो कब टूटेगा, कब सब कुछ होगा, तो ये सब मत सोचो, ठीक है? ये सब भगवान पर छोड़ दो। जो होगा अच्छे के लिए होगा, खुद ही होगा। बस अपने प्यार पे विश्वास रखना सीखो। एटलीस्ट ये चीज़ तो अच्छी है ना कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, ये पता चल गया है ना? ये एहसास तो है। तो एटलीस्ट बाकी सारी चीज़ों को लेकर कंसर्न मत रहो कि क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मत सोचो। यूनिवर्स इज़ सेइंग कि सब ठीक है, अपने प्यार पे भरोसा रखना सीखो। और इस समय अपने मार्गदर्शन को, अपने पर्पस पे फ़ोकस करो, अपने लाइफ़ पर्पस पे ज़्यादा फ़ोकस करो, अपने जीवन के उद्देश्य पे फ़ोकस करो। यदि आपको अपना लाइफ़ पर्पस नहीं मालूम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ढूँढो, मैंने लिंक डाली हुई है फ्री वीडियोज़ की लाइफ़ पर्पस के, या द डिवाइन टैरो लाइफ़ पर्पस लिखोगे तो भी सारी वीडियोज़ आ जाएँगी। मैंने वीडियो स्पेशली बनाई थी और ये लाइफ़ पर्पस की वीडियोज़ आपको कहीं इतनी डिटेल में नहीं मिलेंगी। सभी लोग आपको सही डायरेक्शंस बताने से दूर भागते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया ताकि आपको हर इंसान को बैठ के अप्रोच ना करना पड़े। तो यू मस्ट चेक आउट दोज़ वीडियोज़, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो आप सर्च बॉक्स में द डिवाइन टैरो लाइफ पर्पस लिख दोगे तो भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? सो अपने उद्देश्य पर ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें साइडलाइन करो, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं पर्सनल रिलेटेड या पर्सनल रीडिंग रिलेटेड, व्हाट्सएप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। आप इन व्हाट्सएप नंबर्स पर संपर्क करेंगे, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है? उसके अलावा आपको बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।